और खैबर पख्तूनख्वा में शांति का ऐलान है, बावजूद इसके झड़पें हो रही हैं। पीओके और बलूचिस्तान का हाल क्या है, ये सब जानते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है और पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है? इसी पर आज हमने सर्वे किया है और दर्शकों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। इस सर्वे की रिपोर्ट क्या है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हमने पहला सवाल पूछा, पाकिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा की वजह क्या है? हमने विकल्प दिए, शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा, चरम पर कट्टरपंथ, सुन्नी शिया विवाद, सियासी लड़ाई। तो जवाब जो आया है वो अब आपके टीवी स्क्रीन पर। शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा है, 23% लोगों ने कहा। कट्टरपंथ चरम पर है, 34% लोगों ने माना। वहीं सुन्नी शिया विवाद को 6% लोग मानते हैं कि जो हिंसा की वजह सुन्नी शिया विवाद है। वहीं 37% लोग, सबसे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि ये दरअसल सियासी लड़ाई का नतीजा है, सियासी लड़ाई की वजह से हिंसा है। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा भी पीओके की तरह अलग होना चाहता है? वहां चूंकि पीओके में बगावत के सुर तो तेज हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हिंसा लगातार भड़क रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसके जवाब में 78% लोगों ने माना कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा इलाका भी पीओके की तरह पाकिस्तान से अब अलग होना चाहता है। 13% लोगों ने कहा नहीं, 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है वो प्रांत, और वहाँ पर लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हामिद खान आज जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सुशील वकील हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हामिद खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। जो हमने अपने सर्वे किए, उन सर्वे में तो बता रहे हैं लोग कि ये सियासी लड़ाई है, जो अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बलूचिस्तान में, या पीओके में, अब इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थक, ये क्या सभी कुछ सियासी लड़ाई है या अलग अलग वजहें हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं हैरान होता हूं कि इंडिया का मीडिया या इंडिया में आप बैठे हुए किस तरह ऐसे मन घड़त बिला बेबुनियाद से सर्वे बना लेते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में अभी आपने खुद कहा कि ये एक सियासी लड़ाई है। सियासी लड़ाई का किसी भी तरह कोई भी नतीजा निकाल लेना कि जी यहाँ पे कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई है, ऐसा, ये सिर्फ खाम ख्याली या मिस एंड डिस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी बात हो जाए तो उसके ऊपर आपकी कोशिश होती है कि फौरी तौर पर उसके ऊपर एक कहानी बना लें, ऐसी ही कहानी जैसी वो सरीना की 5-5 6-6 मंजिलें बना लेते हैं। और जनाब हमारे फिल्म स्टार को एसएसजी कमांडो दिखा के, वीडियो गेम के क्लिप दिखा के, तो आप कहते हैं जी ये अफगानिस्तान में लड़ने चले गए हैं। ये मैं समझता हूं कि आज जो मॉडर्न दौर है उसके अंदर डिस इंफॉर्मेशन अपनी मौत आप मर जाती है। बहुत जल्दी लोगों को हकीकत पता चल जाती है। बिल्कुल इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है, इस्लामाबाद में गोली भी चली है, लेकिन ऐसी कोई लाशें नहीं गिरी, ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई जिसके ऊपर हम कहें कि पाकिस्तान कोई अल्लाह ना करे टूटने जा रहा है या केपीके में कोई हालात ऐसे खराब है। बात हकीकत यह है कि हुकूमत को होश से काम लेना चाहिए, हुकूमत को ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन वहीं पर ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है जी कि यहाँ कोई क्यामत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, इस्लामाबाद में सब कुछ पूरा मन नॉर्मल है। मैं 2 हफ्ते पहले केपीके में था, मैं चलिए हामिद खान पिशावर में साहब, था, आप मैं सपने में गवादर में गया, रहिए, मैं आप क्वेटा सपने में गया। रहिए, अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको मैं ऑन आपको ग्राउंड अब, रियलिटी हामिद खान बताना साहब चाह आपने रहा हूँ। बोल लिया। मुझे 1 मिनट दे दें, फिर मैं आपको, खैबर आप मुझे पख्तूनख्वा 1 में, मिनट एक दे दें, सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए। आप मुझे खैबर 1 मिनट दे पख्तूनख्वा दीजिए। में चलती वैन पर गोलीबारी होती है, 50 लोगों की मौत होती है, ये छोटी बात है आपके लिए। वहां नहीं, पर बिल्कुल गलत, शिया बिल्कुल सुन्नी झड़प में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये आपके लिए छोटी बिल्कुल बात हुआ है, है। बिल्कुल हुआ है। पीओके में बड़ी मोदी मोदी के बदकिस्मती नारे है लग रहे हैं और वो। वहां पर आप देखें, उनको आप क्या दबा कर रहे रहे हैं, हैं, ये आपके लिए छोटी बात है। मैं आपको इस्लामाबाद बताता में हूं। बुशरा बीबी नहीं, अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाती हैं डी नहीं, चौक नहीं, तक। डी चौक बिल्कुल। अपने आप में
उस वो जगह जहां हाई सेंसिटिव जोन है, वहां पर आप पहुंच बिल्कुल जाते ऐसे हैं, ही, वहां पर झड़पें होती हैं, सेना के जवानों को उतारना बिल्कुल पड़ता है, ऐसे ही, श्रीलंकाई बिल्कुल टीम को वापस दौरा रद्द करना पड़ता है और वापस जाना पड़ता है। ये आपके लिए नहीं, छोटी बात है भाई, आप ऐसी ख्वाब में बात रहिए। नहीं है। आपको श्रीलंका की लगता है टीम ये कोई नहीं दौरा प्रोपेगेंडा है भाई? रद्द करती। पाकिस्तान की अच्छा, हालत ये है कि चल, वो क्रिकेट गेम नहीं खिलवा सकती है, श्रीलंकाई टीम को सुरक्षा नहीं दे सकती है, आपस में आप लोग मरे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमान आपस में मर रहे हैं, पीओके में आप अब अलग मुझे स्थिति है, बोलने बलूच देंगे? लिबरेशन आर्मी के आतंकी हमले। और मैं क्या अ, कहूंगा साहब, अब आप चीन मुझे बोलने चीन देंगे? सुनिए, चीन के राजदूत ने आपको फटकार लगाई, अच्छा, अब नहीं आप मुझे फटकार बोलने लगाई? दीजिए। अब आप मुझे बोलने जी। दीजिए। देखिए, बात इतनी सी है कि वो जो सुन्नी शिया कुरम में जो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, उसके ऊपर फौरी तौर पर काबू पा लिया नहीं नहीं, गया ये है। छोटी बात अब है वहाँ आपके लिए, पर बता दीजिए, आपके लिए छोटी बात है क्या? बदकिस्मती से बहुत बदकिस्मती है नहीं नहीं, वहाँ पर छोटी जो बात है, शिया आपने सुन्नी कहा छोटी मोटी बातों को इंडियन नहीं, मीडिया, छोटी-मोटी का तो भाई लफ्ज़ ही छोटी मैंने बात है इस्तेमाल आपके किया। लिए, बता बिल्कुल भी दीजिए, नहीं। 100 ना, से ज्यादा लोगों का यही तो मरना। प्रॉब्लम है, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे। आप पूरी बात तो आप सुन मुझे लें। बता नहीं, नहीं, बहुत पूरी बात सुनिए, मैंने आपने कहा पहली बड़ी बात ही शुरुआत की कि ये बदकिस्मती है। प्रोपेगेंडा है, तो मुझे बताइए नो, कि नो, 100 नो। से ज्यादा लोगों का मरना आपके लिए छोटी बात है? नहीं, पाकिस्तान में छोटी मोटी नहीं, बात है? बहुत बदकिस्मती है, इंतहाई बदकिस्मती तो है फिर आपने आज। क्यों कहा ये छोटी बात है? मैंने नहीं कहा छोटी भाई बात अभी है, आपने कहा, मैंने फिर नहीं झूठ भी कहा। बोल रहे हैं आप, गजब, आप नहीं, झूठ भी बोल रहे हैं आपने आप। गलत सुना अभी है। आपने कहा आप कि मेरी छोटी बात तो मोटी सुने। बातों को इंडियन मीडिया बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। हाँ, बिल्कुल। तो जो भाई जो आप आप कह रहे हैं मान ना कि लीजिए कि केपीके में आप एलर्जी चल मानिए कि पड़ी 100 है, से जो आप ज्यादा कह रहे लोगों हैं ना की कि मौत आपके लिए छोटी बात पाकिस्तानी है। कश्मीर में कोई मसला हो गया है, जो आप बलूचिस्तान की कहानियाँ अरे सुन मैं रहे कह रहा हो, हूं 100 सारी से ज्यादा लोगों की मौत छोटी अरे बात है आपके लिए। अरे भाई वो बहुत मैं क्या कह रहा हूँ वो बात कहीं और है ये इस्लामाबाद की बात कहीं तो और है केपीके की बात मैं कहीं और है आपको आप मुझसे आपको पता नहीं फलस्तीन की चला भी कि बात शो कर में लें क्या फिर बात हो रही है? आप मैं मुझसे ओवरऑल बात इसराइल कर के रहा हूं, जुल्म की भी बात सिर्फ कर लें इस्लामाबाद की आप बात नहीं मुझसे कर रहा हूं, मैं इसराइल के खैबर जुल्म की भी पख्तूनख्वा की बात बात कर कर रहा लें हूं, आप बलूचिस्तान फलस्तीन की की भी बात कर कर रहा हूं, लें पीओके की आप बात कर रहा इंडियन हूं। ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ भारतीय सेना कर रही है जो जेनोसाइड भारतीय सेना कर रही है उसकी बात करें जो जम्मू में ये भारतीय सेना कर रही है कश्मीरियों के साथ जुल्म उसकी बात करें आप हामिद खान, श्रीनगर आपको पुलवामा में जो 100 भारतीय से फौज ज्यादा कर लोगों रही की है बनाए, उसकी बात पीओके तो करें खैर, पीओके के लोग तो खैर भारत जो में आना चाह रहे हैं, वो मोदी जो मोदी के नारे लगा 70-80 रहे हैं, वो जी भी जी आपके जी कानों मैं तक आपको आवाज नहीं पहुंचेगी। जो दिक्कत ये है आपके साथ। जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग मर श्रीनगर रहे हैं, में उसे आप कहेंगे छोटी बात। मुझे पता जी है जी जो शहबाज सरकार के श्रीनगर में डंडे का डर है कश्मीर आपको, जी पता है जी शहबाज सरकार आप के मुझे कुछ, बताइए जो हाँ, श्रीनगर में कश्मीर बनेगा शहबाज सरकार के पाकिस्तान के डंडे नारे का लग डर है, रहे हैं कहीं जो आप पर भी पुलवामा में डंडा न कश्मीर चल जाए, बनेगा इसलिए पाकिस्तान के संभल कर नारे बोल लग रहे रहे हैं। हैं आपको पत्रकार वो हैं, छोटी खुलकर बात बोलिए लगती साहब। है जो श्रीनगर में कश्मीर बनेगा हामिद खान पाकिस्तान का साहब, नारा लग हामिद रहा खान है साहब, श्रीनगर भूल जाइए, हो गया 370 हट गया। अरे साहब कितने मैं तो ख्वाब आपको देखिएगा? हकीकत बता रहा हूँ आपकी आपके लिए मैं बीजेपी छोटी कितनी बातें बुरी गिनवाता तरह हूं, आपके इलेक्शन लिए हारी छोटी है बातें। हामिद खान साहब रुक जाइए, अभी आपकी अभी रुक बीजेपी जाइए, अभी कितनी अभी बुरी और तरह भी बातें इलेक्शन हैं। हारी है मुझे सिर्फ ये आप गधे बताइए बेच रहे हैं चीन को, ये आपके लिए छोटी बात आपकी है। वही गधों के आपका सहारे वही अर्थव्यवस्था आप चल रही है, छोटी आए बात है। हाय आईएमएफ आपका से आप वही भीख मांग मंत्रा रहे हैं, है छोटी बात है। चीन से अरे भीख मांग रहे हैं, छोटी बात है। मसला ये कर्ज के है कि जाल तर आपका वही कर्ज के बोझ मंत्रा तले है जो दबे हुए आप हैं, छोटी मंत्रा बात है। चलाते आ रहे हैं आईएमएफ के कहने पर मंत्रालय बंद करने पड़ रहे हैं, ये आपके लिए छोटी बात है। आप 1.5 लाख एक ही लोगों को एक मंत्रा मुश्त सुनाते नौकरी से रहे निकालना पड़ता है, छोटी बात है। इमरान खान तो आप आपके लिए कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए तब तो। आप बोल ले पहले आप बोल ले नहीं नहीं, आप बोल आपने आपको भरपूर मैंने मौका दिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि आप बोल ले आप पाकिस्तान के मेरी बात हालात तो पर सुन एक ले पाकिस्तानी पत्रकार को चिंता आप मेरी होगी, बात तो सुन लेकिन ले आपको चिंता नहीं है। नहीं मुझे चिंता है लेकिन मैं कहता हूँ आप पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने आप हमारे मसलों में टांग ना अड़ाएं आप अपने अरे भाई, फिक्र टांग करें नहीं जो अड़ाई, आपके यहाँ नहीं आसाम नहीं, में हो रहा है जो आपके बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान आपके पड़ोसी मुल्क खालिस्तान है, में हो रहा है वहां लोगों पंजाब की और मौत हो रही है, खालिस्तान तो में जो खबर हो है, रहा है एक पत्रकार के इंडियन होने के कश्मीर नाते में जो खबर हो है, रहा है वो खबर हम आपसे पूछ आपको रहे हैं, पता है बोलिए आप। खालिस्तान कहाँ तक जा रहा है खालिस्तान बनने जा रहा है आपको पता है आप खालिस्तान को बनता हुआ देख रहे हैं या नहीं ख्वाब आप देख लीजिए, कश्मीर को ख्वाब देख लीजिए, पाकिस्तान आपके बनता जो हुआ नहीं देख खालिस्तानी रहे आतंकियों आप को आप पंजाब में कितना भी पाल खालिस्तान लीजिए, बनता नहीं देख रहे नहीं नहीं, खालिस्तानी आतंकियों को पालते रहिए, वो कुछ नहीं होने वाला। चलो अब आप वो ख्वाब बुनते आतंकी रहिए, होंगे आपके आपके टुकड़े नजदीक होने वाले हैं। वो खैबर आप पख्तूनख्वा, खालिस्तान बनते हुए खुद देख रहे बलूचिस्तान, हैं पीओके, ये सब कश्मीर अलग अलग आजाद होने होते वाले हुए हैं। मैं देख आप रहा हूँ अपना संभालिए, सुशील वकील जी, आप मैं ये कह रहा हूँ सुशील आप वकील जी, पराई शादी या में वहां के अब्दुल्ला दीवाना ना पत्रकारों में बने भी क्या ये डर है पाकिस्तान अपने मसले शहबाज खुद हल सरकार कर के लेगा कान डंडे का, कि देखिए कुछ बोल नहीं पा पाकिस्तान रहे अब बेचारे? सरकार अपने मसले खुद हल कर सुमित जी, लेगी मेरे को आप ऐसा लग पाकिस्तान रहा है के कि जो मसाइल पहले में हामिद सुन साहब लीजिए, हामिद खान पत्रकार साहब है, सुन लीजिए, हो गया। जो मसला है उसके अंदर आप चलेंगे। पराई हामिद खान शादी साहब में सुन लीजिए, अब्दुल्ला आप सुशील दीवाना ना वकील जी बने बोल रहे हैं जी। सुमित जी, मेरे को पहले इस चीज आप का शक
हो रहा है कि हामिद खान साहब पहले पत्रकार है कि नहीं है। हाँ, एक मुझे भी लग रहा पत्रकार है। के
एक जी पत्रकार जी के लिए जी एथिक्स पहली चीज होती है। पत्रकार को किसी समुदाय या किसी मजहब का एक ये पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो सच्चाई है वो उसको बयान करे। जैसे हामिद साहब यहाँ से पख्तून से ये कश्मीर पहुँच गए, या ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं दिया। इंडियन जो है हिंदुस्तान का मीडिया वो उल्टा दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। जम्मू में ये हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों पे तंगी हो रही है, कश्मीर में तंगी हो रही है। या तो लगता है कि यह इन चीज़ों से बेखबर है। इनको पता ही नहीं है कि कश्मीर की हालत क्या है, कश्मीर लोग कितने खुश हैं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के गुणगान कर रहे हैं। यही इनको मंत्रा बता सुनाते दीजिए रहे सबको। इनको बता दीजिए क्या पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें इस्लामाबाद से या गुहार करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम नई दिल्ली को गुहार करेंगे। वो मोदी जी पे अपना भरोसा ये कर रहे हैं कि मोदी जी हमें बचा सकते हैं। आप ये इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। क्या जो पाकिस्तान टीवी चैनल जो दिखा रहे हैं, न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितनी लोगों पर ज्यादती हो रही है। अब इमरान खान की जो पार्टी है, देखें, उन ठीक है। लोग इस्लामाबाद तक कूच कर रहे हैं, कितने वहाँ पर बवाल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग इतने ना नाराज ना, है। और चीन इन्हें हड़का रहा है। चीन इन्हें बिल्कुल नहीं। हड़का रहा है। आप चीनी साहब देखिए राजदूत ने पहले बेइज्जती कर दी कि भाई बिल्कुल अब कुछ मिलेगा नहीं अगर चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं होगी। और अभी नहीं। तो चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग मौजूद हैं पाकिस्तान में ही। उन्होंने जी। मुनीर को साफ साफ कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन घटनाओं पर और लगाम लगाइए। तो और ये देख जो लीजिए आतंकी हमले में चीनी नागरिक मर रहे हैं, तो उससे जी चीन भी परेशान है, जो अब तक इन्हें कर्ज दे रहा था। बिल्कुल। तो चीन भी वही कह रहा है कि कुछ ढेला भर नहीं मिलेगा अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं करें। आप ठीक है, देखिए चीन ख्वाब नहीं बुनते आप रहिए। एक और सवाल मैं आता हूं हामिद साहब, मुझे पता है आपसे जी आज जवाब की जो उम्मीद है एक वो पत्रकार तो होने के सेम नाते वो नहीं रहेगा। करेंगे। शहबाज सरकार के प्रवक्ता के तौर पर ही मैं समझ लूंगा आप बैठे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, सवाल मैं अगला किसी ये है सरकार कि का क्यों प्रवक्ता शहबाज नहीं हूँ। सरकार से पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है। और जो जवाब आया है उसके मुताबिक महंगाई एक बड़ी वजह है। 30% लोगों ने कहा महंगाई। आतंकवाद 35% लोगों ने माना कि 35% लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद की वजह से शहबाज सरकार से पाकिस्तानी अवाम गुस्से में है। 18% लोगों ने माना कि असुरक्षा की भावना भी एक बड़ी वजह है। दुनिया के नज़र में खराब छवि 17% लोगों ने माना। एक तरह से पाकिस्तान फेल्ड स्टेट अब कहा जाने लगा है कि आप वहां पर कोई मैच नहीं करवा सकते हैं, किसी टीम को सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकते हैं। श्रीलंकाई टीम बीच दौरा में वापस आ जाती है। तो ये सवालों का जवाब, और इसमें आतंकवाद और महंगाई दो बड़ी वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तानी अवाम वहां गुस्से में है। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर लगातार हिंसा जारी है, वहां पर हिंसा रोक ही नहीं पा रही है शहबाज सरकार, लंबे समय तक क्या यहां संघर्ष विराम रह सकता है? 44% लोगों ने कहा हाँ, 46% लोगों ने कहा नहीं। यानी कि वहां संघर्ष विराम भी आप लंबे समय तक नहीं रह सकता। और पहले भी वहां हिंसा भड़कती रही है। और दरअसल उस इलाके को लेकर तालिबान का दावा है कि वो इलाका हमारा है, और वहां पर पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तानी चौकी है, पुलिस चौकी है, उस पर भी तालिबान की ओर से हमला किया जाता रहा है। और दूसरी तरफ शिया सुन्नी का एक अलग विवाद। वहाँ कुर्रम जो इलाका है, कुर्रम में शिया समुदाय की आबादी ज़्यादा है, सुन्नी की आबादी कम है। जबकि पूरे पाकिस्तान में सुन्नी की ज़्यादा आबादी है और शिया की कम है। तो वहाँ पर जो शुरुआत हुई थी हमले की, जिसमें शिया समुदाय के 50 से ज़्यादा लोग मारे गए वैन पर गोलीबारी में, और उसके बाद सुन्नी समुदाय के लोगों ने फिर हमला किया और वो झड़प जो है खूनी झड़प में तब्दील हो गई। और देखिए, हमने सवालों का जवाब जानने की कोशिश की तो पाकिस्तानी पत्रकार में कितना डर है, कितना खौफ है। हामिद खान साहब निकल गए। हमें बहुत उम्मीद लग रही थी कि वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक, लेकिन वो निकल गए। सुशील वकील जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि शहबाज सरकार, हम हालांकि शहबाज सरकार कह रहे हैं तो एक मुखरा है, ये मोहरा है, ये चेहरा भर है, पीछे तो मुनीर है, आईएसआई है। लेकिन ये आवाम का जो ये गुस्सा है, क्या ये गुस्सा आपको लग रहा है कि शहबाज सरकार दबाती रहेगी और वो गुस्सा दब जाएगा, या एक गृह युद्ध जैसी स्थिति, विस्फोटक स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में? मेरे को लग रहा है कि ये जो स्थिति है दिन ब दिन ये हो जाएगी, ये बढ़ती जाएगी और वायलेंस का रुख ले लेगी।
क्योंकि जो पाकिस्तान या तहरीक पार्टी है, इसके जो ज़्यादातर सपोर्टर है वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी, और जो पढ़े लिखे नहीं वो भी इसके साथ है। और जो हर चीज़ का जो कारण होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान इस टाइम इतने वजह से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। आप देख लीजिए वहाँ के लोग हर चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं। जो इंडिया में कोई सब्जी या का दाम है, पाकिस्तान में 3 टाइम्स ज़्यादा है। पेट्रोल का दाम है 3 टाइम्स ज़्यादा है। लोग तड़प रहे हैं गैस के लिए, लोग तड़प रहे हैं बिजली के लिए, बिजली इलाकों में आ ही नहीं रही है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और दूसरा चीज़ लोगों का ये मानना है कि ये जो इंस्टेबिलिटी होगी, इमरान वर्सेस शहबाज खान, ये रोज़ दंगे होना, बाग से होना। आप देख लिया स्कूल बंद है, कारोबारी इदारे बंद है। वो कह रहे थे हामिद साहब कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि ये परेशानी हो रही है कि ये पोलिटिकल आपस में पोलिटिकल लड़ाई करें कि लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। ये चीज़ उनको मानना चाहिए। और ये चीज़ नहीं है कि खाली हामिद खान साहब, पाकिस्तान के कुछ 5-10 पत्रकारों को छोड़ के जो भी पाकिस्तान के पत्रकार टीवी पे आते हैं, डिबेट्स में आते हैं, एक ही धुन गाते हैं। पाकिस्तान की बात चलती है वो कश्मीर पे आ जाते हैं, पाकिस्तान की बात चले तो इंडियन में यहाँ पे आ रही है कि इंडिया के पास कुछ नहीं, हमारे पास ही है। अब पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है, और जो शिया सुन्नी का चल रहा है, सुन्नी का जितने भी मस्जिद वगैरह है वहाँ पर ये बम दागे जाते हैं। 40-40, 50-100 तक लोग मारे जाते हैं। सेम चीज़ पश्तून में, पख्तून एरिया में हो रहा है। पश्तून के साथ ज़बरदस्त जुल्म हो रहा है। अब जो नई जनरेशन पश्तूनों की आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि हमारे पे कितना जुल्म हो रहा है। वो पाकिस्तान के सामने बगावत चला रहे हैं। अब जी। पिछली बार जो रैली हुई थी सबसे बड़ी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया, अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ, पाकिस्तान आर्मी हमारे यहाँ जुल्म करना बंद नहीं करेगी, हम भी बगावत करेंगे, हम भी अपना तो सवाल है कि अगर बगावत के सुर अगर इतने तेज और अलग अलग इलाकों से तेज हो रहे हैं, तो क्या ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे? सवाल हमने पूछा दर्शकों से भी। मैं आता हूं सुशील जी, यही सवाल हमने पूछा कि क्या इमरान बनाम शहबाज, इमरान वर्सेस शहबाज की जो जंग है वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी? 90% लोगों ने कहा हाँ पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। और ये इमरान खान ने फाइनल कॉल लेकर ये प्रदर्शन किया था, उसी में पता चल गया कि ये लड़ाई जो है ये कितनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है और इस जंग में मरने मारने को लोग उतारू हो चुके हैं। 90% लोगों ने कहा कि हाँ पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी, 6% लोगों ने कहा नहीं, 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब सवाल है कि सुशील जी, इमरान खान ने फाइनल कॉल का नाम दिया था, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में है। क्या दोबारा प्रदर्शन नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और शहबाज सरकार चली डी चौक तक पहुंचने में कामयाब रहे इमरान खान के समर्थक। शहबाज सरकार की बड़ी नाकामी तो यही है, और इसके आगे भी अब प्रदर्शन और हो सकता है उग्र हो। इसमें दो कारण है। एक कारण है कि लोगों में पहले ये गुस्सा है शहबाज खान के साथ। जैसे इमरान खान को 2022 में पहले हुकूमत से हटाया गया, उसके बाद जेल कर दिया, क्योंकि उस टाइम भी इमरान तहरीक इमरान या पाकिस्तान जो पार्टी है, उन्होंने उस टाइम भी बड़ा बवाल मचाया था। लेकिन आर्मी ने उनको बड़ी कठिनाई से संगत के साथ दबाया। लेकिन आज जब बुशरा बीवी जो बाहर आई है, तो उनका थोड़ा और बल मिला, और ये ज़्यादा आक्रमण मतलब हो जाएंगे, और इस्लामाबाद की लड़ाई जो उनकी है वो आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि लोगों को में जो ये जो महंगाई की मार पड़ी, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, वो एक और कारण है कि जब से शहबाज खान साहब आए हैं, पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो और कोई भी स्थिति हो, बिगड़ती जा रही है। अगर जब शहबाज खान साहब आए, उनकी सरकार आए पीपल्स पार्टी के साथ, तो थोड़ा यह कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे गरीबी हट जाती है, तो लोग थोड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन ही है इस टाइम जो पाकिस्तान की स्थिति है। जी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों चीज़ें साथ साथ काम कर रहे हैं। एक ठीक हो है। गया लोगों का गुस्सा जो गरीबी से जूझ रहे हैं, दूसरा हो गया जो दो सरकार, या सरकार और जो तहरीक इस्लामी पाकिस्तान पार्टी आपस में ये लड़ रही है। और यही देखिए, मैं कह रहा हूँ इसका खाली ये इसमें जो इसका इफेक्ट हो रहा है, वो खाली इनके वर्कर्स पे या सरकार पे नहीं हो रहा है। स्कूल के बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे, जो कॉलेज स्कूल बंद है, फिर जो कारोबारी इदारे हैं वो बंद है, तो ये जो शॉप बिजनेस सारे बंद हो रहे हैं।
उसका तो पाकिस्तान पे बड़ा बुरा असर होना। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। $3 बिलियन अगर वो बाहर से लोन वगैरह एड वगैरह नहीं, लेके नहीं लेकिन अब आते चीन भी तो तो अब हड़का रहा है कि भाई हमारे नागरिकों की आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल एक ढेला भर नहीं देंगे। तो यहाँ स्थिति तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये है कि हम, अब पाकिस्तान अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो चीनी नागरिकों की सुरक्षा क्या देगा? श्रीलंकाई बिल्कुल टीम अगर बीच दौरे से बाहर निकल जाती है तो ये एक बिल्कुल बड़ी बेइज्जती है, भारी फजीहत है। लेकिन बेइज्जती फजीहत शब्द भी अब कम पड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल हामिद खान साहब को हमने सुना कि बड़े सम्मान के साथ हमने बुलाया, सवाल पूछे, लेकिन वो अपनी आईना देखने के बजाय ऊल और जुलूल वो बातें एज करने लगते हैं। पत्रकार नहीं बोल रहे थे, वो पाकिस्तान इस्लामिक पार्टी के लगते हाँ, थे प्रवक्ता ही बोल रहे थे, और प्रवक्ता बिल्कुल होने के वो नाते लैंग्वेज अभी बोल रहे बोलने थे। की मजबूरी शायद पत्रकारों को बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं वाह, तो बहुत उनको शुक्रिया सुशील वकील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के धन्यवाद। लिए। पाकिस्तान यकीनन अभी इस स्थिति पर है जहां से या तो टुकड़े टुकड़े होगा, या तो बर्बाद होगा, या तो फिर वहां सेना और ISI को करारा जवाब मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।